व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर की और आरजू काजमी मैडम की जो बातचीत है उसमें। और टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान मीडिया और इंडिया लीडर पाकिस्तान को बचा लो चाहे कश्मीर ले लो। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी इंडियंस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो सपोर्ट करती है इलेक्शंस में या गवर्नमेंट यूएस का गवर्नमेंट को, और इस किस्म की बातें हमेशा से की जाती हैं। आज मैं पहली बार नहीं कह रही, लेकिन ये कि आपको लगता है कि ये वजह भी हो सकती है। जाहिर है इकोनॉमी वाइज भी आप लोग आगे जा रहे हैं, जाते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। कि देखिए आरजू जी, मैं कई बार ना जिससे मिलता हूं मैं यही बात कहता हूं। कई तरीके होते हैं एक मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने को, एक मुल्क को पनिश करने को, कई तरीके होते हैं। ठीक है। और अब भारत को यह पता लग गया कि अब भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़नी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। जैसे एक बार आपकी शो में मैंने पहले भी बोला था, आपको आईएमएफ से लोन अगर आपको चाहिए आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अक्टूबर में चाहिए तो आपको फरवरी में मिलेगा, लेकिन लोन पूरा मिलेगा। आपको $1.5 अरब चाहिए पर आपको चाहिए था अक्टूबर में। लेकिन बाकी आपने इतने कर्ज ले लिए बीच में 4 महीने में कि जब फरवरी में आपको आईएमएफ का लोन मिला तो उस $1.5 अरब की वैल्यू कुछ नहीं रह गई आपको। कुछ नहीं है। उसके कोई और वर्थ लोन भी नहीं। मिल गया आपको, आपके ऊपर सर पे एक लोन भी चढ़ गया, लेकिन उसकी वैल्यू, क्योंकि आज मुझे ₹100 चाहिए, आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। और कहने को आपने ₹100 दे भी दिए मुझे, लेकिन मुझे आज चाहिए क्योंकि मेरे सर पे आज कर्जदार खड़े हैं, मेरे लोग आज भूखे हैं, मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है। मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी है, मुझे आज रोटी देनी है। तो ये सब, जैसे एफएटीएफ का मामला आपने बोला, शुरू में आपने बोला था एफएटीएफ का मामला, ये सब होगा। ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक टक टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से। और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा। इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व, इट इज ऑल डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक तरीके से। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर दे। सीधी बात। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ। देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, आपकी वजह से नहीं करा। हम खुद इस लायक बने, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत सही बात, बहुत सही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आईएसआई फंडेड है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा। मंदिर आप सपोर्ट करवा करिए, दिए थे ना। 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा। 1 साल के बाद आपको आईएमएफ का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, चलिए हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर। हल्का हल्का एक एक करके चूड़ियां कसनी, एक एक करके, धीरे धीरे ये होता रहेगा। अर्जुन जी, आप जो चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी पूरा मामला, आप देखिएगा और आप उसको डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा आप लोग क्यों एफएटीएफ में हैं। इतनी शर्तों में से इतनी पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी है, हम लोग क्यों हैं। आईएमएफ का लोन मिलना था, अप्रूव हो गया, लेकिन बोला कि 2 महीने के बाद अब हम आएंगे वहां पे पाकिस्तान में चेक करेंगे, फिर क्यों हो गया। एफएटीएफ का बार बार डिले क्यों।
ये 8-10 चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हम भारत हमेशा ही गुजरते हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन बचपन से आप सुन रही हैं, लेकिन इतना कभी आपने नहीं सुना होगा जितना अब हो कि रहा है। आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को सिर्फ चुप रहना है। इंडिया को आप देखिएगा, वहां पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करते हैं 370-35 से कश्मीरियों का ये फलाना ढिमका, पूरा उन्होंने बात करी। शहबाज शरीफ का जवाब कौन देता है? फॉरेन ऑफिस का एक जूनियर अधिकारी, एक जूनियर ऑफिसर। बिल्कुल। कायदे से प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देता है, लेकिन इंडिया कोई मतलब प्रोटोकॉल नहीं। के तहत। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, यहाँ पे 10-12 साल की नौकरी वाला कोई ऑफिसर, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जवाब दे रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। कहानी खत्म। के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। हाँ, देखिए, दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र। यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बिल्कुल। हाँ, वो जो कहते हैं हमारे यहाँ खुड्डे लाइन लगा दी है उन्होंने। बिल्कुल। हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इतने में अलग जोन में भाई और साहब, कश्मीरियों पार्टी से नाता क्या, ला इला, बस 1-2 डायलॉग मार दिया, सब लोग खुश। ऐसे पार्टी मोड। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, हाँ, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन कोई जिक्र होगा, नहीं है जिसमें पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन, क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब एक हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने? ये सब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कागज है, आप उसके ऊपर जाइए ना। जो कागज लिखा हुआ है, आप जाइए उसके ऊपर, आप देखिए उसने क्या क्या लिखा है। उसका बड़ा मजेदार चीज है वो, उसने जो अमेरिका ने लिखा है, उसमें ईरान का मेंशन है, उसमें चाइना का मेंशन है, उसमें रूस का मेंशन है, उसमें भारत का मेंशन है, इंडो पैसिफिक के उसमें इजराइल का मेंशन है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट मेंशन, बिकॉज दे डोंट फाइंड। अगर वहां पे वो लोग अगर अफगानिस्तान में होते अमेरिकन, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम आता, एक बार नहीं 10 बार आता। अब वो क्योंकि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ वो काम करते रहते थे ना वहाँ पर, और वहाँ से अब अमेरिका चला गया। और सर ने वो वाली बात जो बताया वो मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बुरा वक्त है इनका, कि मतलब वहाँ पर शहबाज शरीफ अगर कुछ भी बोलता 370 या कश्मीर का मुद्दा उठाते तो वहाँ पर इंडिया का एक मतलब कोई भी जो भी डेलीगेट वहाँ पर है, डिप्लोमेट है, वही जवाब देते हैं। मतलब मोदी जी को जाने की जरूरत भी नहीं है वहाँ पर। तो लेकिन एक चीज़ जो पता लगती है आपको हमेशा कि पाकिस्तानियों को ना, उनका देखना, उनका जब इंडिया में अगर आप देखते हो, इंडिया में जब वो बात आती है इलेक्शन की, कुछ भी आती है, कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है, तो सिर्फ महंगाई ही नहीं, देश की तरक्की भी बहुत चीजों पे होता है। ये नहीं होता कि पाकिस्तान को हम ये कर दें वो कर दें। वहां पर क्या होता है, वहां पर बस ये होता है कि इंडिया के खिलाफ बोल दो, कश्मीर बोल दो, 3-4 मुद्दे बोल दो, उसके बाद तो भैया आपके लिए सीटी बजनी है, आपकी 99% फिर जीत तो ये जो पब्लिक है ये ज़ॉम्बी बन जाएगी, जैसे तुम बोलोगे बस वैसे वो करती फिरेगी। हाँ, और इंडिया को इस टाइम पे ना, मतलब पाकिस्तान से मतलब लड़ाई करके इंडिया को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो कई बार कहते हैं ना कि जब आपके हालात इतने कमजोर हो जाए, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि आप कोई भी स्टेप लेते हो वही आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो उस टाइम पे तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, आपको आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हो। और वो आप देख लो, IMF तो ऐसे इनको कहता है कि वही वाली बात है, अगर आज आपको 100 रुपये जरूरत है, आपको उस दिन नहीं मिले तो बाद में आप वो क्या करोगे, क्योंकि उस टाइम आपको जरूरत थी उस पैसे की। जब आपको जरूरत होती है ना, तब वो एक पाई जरूरत होती है। और वो पाकिस्तान ने अपना हालात ना खुद ही ऐसे करा, लग्जरी गाड़ियां चाहिए भाई साहब, अलग जोन में चाहिए, अपने लोगों की एजुकेशन नहीं बढ़ानी, बढ़िया करनी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना है ऑक्सफोर्ड में।
ये सब दोगलापन होता है। ये वो वाली बात होगी कि हम कानून ये चलाएंगे लेकिन हमारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। हाँ समझ रहे हो ना। और सर इनके सही ठुकाई करते हैं जो भी है बात पता की है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का तभी थोड़ा सा माइंड कंट्री का इमेज चेंज हो सकती है जब जो यंग जनरेशन है वो थोड़ी समझदारी से और थोड़ा सा मतलब देश के हित में बात करें, ना कि ऐसी बातें जो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल कश्मीर के पीछे पागल कर देना लोगों को, सच में वो इन तो मुद्दों बहुत पे ही irritating इकोनॉमी फोकस करे, वाला पढ़े हो लिखे गया। बने और डेवलपमेंट में फोकस करे, पॉलिसीज ढंग की लेके आए। लेकिन तब तक जब तक नहीं होगा, सर ने कह दिया ना, हमें बस चुप बैठना है, हाँ बाकी चूड़ियां टाइट होती होती रहेंगी। रहेगी। करते हैं वीडियो को शेयर जितना हो सके, बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करके जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।